यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखी। वह बुद्ध के पास गया यह सोचते हुए कि यदि वह सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके तो एक लंबे समय के लिए तय किया गया लक्ष्य भी बहुत कम समय में प्राप्त कर सकता है। यह कहानी न केवल धैर्य, समर्पण और अनुशासन की महत्वता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में गति से अधिक महत्व दिशा और निरंतरता का होता है। कहानी का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जल्दबाजी में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। सही प्रयासों और संतुलित जीवन शैली के साथ ही हम दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक सफलता केवल परिणामों में नहीं बल्कि उस यात्रा में भी है जो हमें परिणाम तक ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक बड़े सपने को पूरा करने की इच्छा रखता था। वह तेजी से सफलता प्राप्त करना चाहता था और उसे यह विश्वास था कि उसकी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के साथ वह जो कुछ भी चाहेगा उसे शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके सामने एक चुनौती थी, एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करने में अन्य लोगों को 10 साल लग जाते थे। युवक ने सोचा कि यदि वह कोई शॉर्टकट ढूंढ सके या किसी महान गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके तो वह इसे 10 महीने में प्राप्त कर सकता है। यह सोचते हुए वह युवक बौद्ध धर्म के गुरु गौतम बुद्ध के पास गया। उसने सुना था कि बुद्ध एक महान शिक्षक है और उसके पास सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। वह जानता था कि अगर कोई उसे इस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकता है तो वह बुद्ध ही है। युवक ने बुद्ध के पास पहुंचते ही पूछा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप अपने अनुयायियों को असीम ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके जीवन में बदलाव लाते हैं। मेरा एक लक्ष्य है जिसे पाने में लोग 10 साल लगाते हैं। क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं इसे 10 महीने में पूरा कर सकूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह संभव है, परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ त्यागना होगा। तुम्हें अपना पूरा जीवन बदलना होगा। युवक बुद्ध के उत्तर से थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। वह पूरी तरह से तैयार था किसी भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए, बशर्ते उसे सफलता शीघ्र ही प्राप्त हो सके। गुरुजी, मैं हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ? युवक ने उत्साहपूर्वक कहा। बुद्ध ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है। अगर तुम यह चाहते हो कि 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा हो, तो तुम्हें अपने दिनचर्या, जीवन शैली और मनोस्थिति को पूरी तरीके से बदलना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की चरम सीमाओं तक जाना होगा। तुम अपने सुख सुविधाओं का त्याग करोगे, अधिक ध्यान, अधिक साधना और अधिक मेहनत करनी होगी। युवक ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि वह सब कर सकता है क्योंकि उसका लक्ष्य उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। बुद्ध ने उसे समझाया कि एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा और संतुलन भी आवश्यक होता है। उन्होंने कहा, यदि तुम बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कदम लड़खड़ा सकते हैं और तुम गिर सकते हो, और अगर तुम गिर गए तो उठने में और अधिक समय लगेगा। इसलिए जरूरी यह है कि तुम हर कदम को संतुलित तरीके से बढ़ाओ ताकि तुम्हारी यात्रा सुचारू और स्थिर बनी रहे। फिर बुद्ध ने युवक को एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी प्यास है और तुम्हारे सामने एक जलाशय है। अगर तुम जल्दी जल्दी पानी पीने की कोशिश करोगे तो तुम शायद ही गले में पानी अटकने के कारण तुम्हारी दम घुट सकती है, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास भी बुझेगी और तुम स्वस्थ भी रहोगे। युवक ने बुद्ध की बातों को सुना, लेकिन अभी भी उसके मन में जल्दबाजी थी। उसे विश्वास था कि वह बुद्ध के निर्देशों का पालन करके अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने युवक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम 10 महीने तक पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ साधना करो, और अगर तुम इसे बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। पर याद रखना, इस दौरान तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम थकोगे, हिम्मत हारोगे, लेकिन अगर तुमने अपने प्रयासों को जारी रखा
तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। युवक ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह बहुत उत्साहित था कि वह अब अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाला है। युवक ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। वह हर दिन ध्यान करता, साधना करता और अपनी सभी इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग करने लगा। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छे थे। उसे लग रहा था कि वह वास्तव में कुछ महान कर रहा है। वह सुबह जल्दी उठता, दिन भर साधना करता और रात में भी बहुत कम सोता था। उसने अपने खाने पीने की आदतों को भी बदल दिया और केवल आवश्यक चीजों का ही सेवन करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसकी शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि वह खुद को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। उसे हर दिन के साथ और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार उसे यह लगने लगा था कि वह इस यात्रा को जारी नहीं रख पाएगा। 10 महीने पूरे होने से पहले ही युवक ने हार मान ली। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं नहीं कर सकता, यह बहुत कठिन है। मैंने सोचा था कि मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैं थक गया हूँ। मेरा शरीर और मन दोनों जवाब दे चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की बात सुनी और कहा, तुमने सोचा था कि 10 साल का काम 10 महीने में किया जा सकता है, लेकिन असल में तुमने केवल काम के बाहरी हिस्से पर ध्यान दिया। तुमने यह नहीं समझा कि एक दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और धैर्य भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारी दृष्टि गलत थी। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुमने केवल समय की कमी की ओर देखा, तुमने अपनी ऊर्जा और संतुलन को खो दिया। तुमने यह नहीं सोचा कि अगर 10 साल में किसी काम को पूरा करना स्वाभाविक है, तो उसमें कुछ गहरे कारण है। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने जल्दबाजी में अपने आराम और स्वास्थ्य का त्याग किया है, लेकिन जीवन का सार केवल लक्ष्य में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब हम बहुत तेजी से किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो हम उस महत्वपूर्ण पहलुओं को खो देते हैं जो हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसने कहाँ गलती की थी। वह यह समझ गया था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और सही दिशा में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने से मिलती है। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि कोई भी लक्ष्य केवल समय सीमा से परे होता है। किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक समय नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने प्रयासों में धैर्य रखते हैं और सही मार्ग पर चलते रहते हैं, तो अंततः सफलता हमारे कदमों में होती है। युवक ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और समझ गया कि उसे अपने जीवन को संतुलित और धैर्यपूर्वक तरीके से जीना चाहिए। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि हर कदम को सही दिशा और संयम के साथ उठाएगा। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है, न कि एक दौड़। हर कदम का आनंद लो और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। जब तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, तो 10 साल का काम भी 10 महीने में पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गति नहीं, बल्कि सही दिशा को सही रखना होगा। ये बौद्ध कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य, समर्पण और संतुलन की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से हम केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जबकि सही दृष्टिकोण और निरंतरता से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता का वास्तविक रहस्य यह है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लें, हर कदम को सही दिशा में उठाएं और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें। जब हम ऐसा करते हैं, तो समय और कठिनाइयाँ दोनों ही हमारी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते।